शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य में भारत के पहले तितली अभयारण्य का उद्घाटन किया गया है? केरल राज्य में। ऑप्शन बी राइट आंसर। दूसरा सवाल है, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला बने हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया? तेलंगाना राज्य में। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? नवादा में। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां शुरू की गई है? बजाज आलियंस के द्वारा। हाल ही में चर्चित चिओस द्वीप कहाँ पर स्थित है? अजेयन सागर में स्थित है। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है बिहार राज्य। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? द हेग नीदरलैंड में आयोजन किया गया। एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेस वे कौन सा है? द्वारका एक्सप्रेस वे है। किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? पुणे शहर में। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया है? असम राज्य में। हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से है? आंध्र प्रदेश राज्य से। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई है? किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई है? लेह में। यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? यूपीएससी की परीक्षा में चयन से चूकने वाले उम्मीदवारों को निजी नियोक्ता से जोड़ने के लिए प्रतिभा सेतु पोर्टल किसने लॉन्च किया है? संघ लोक सेवा आयोग ने लॉन्च किया है। किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? किस राज्य द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? अरुणाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्ले-ऑफ की मेजबानी करेगा? भारत देश। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? कोपेनहेगन शहर को।
12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? उड़ीसा राज्य में। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कंगना रनौत को नियुक्त किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? BSNL के द्वारा। वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? वर्ष 2024-25 के लिए डिजिटल भुगतान पुरस्कार किसे दिया गया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को दिया गया है। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर शुरू किया? अमेरिका देश ने। किस राज्य में स्थित आर्लम वन्य अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? किस राज्य में स्थित आर्लम वन्य अभयारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? केरल राज्य में। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? विराज को लॉन्च किया गया है। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भूपेंद्र यादव द्वारा घड़ियाल प्रजाति संरक्षण कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। सेना SENA दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई कौन बन गए हैं? जसप्रीत बुमराह। आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? आधिकारिक योग नीति की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तराखंड राज्य। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI प्राप्त करने में रैंक क्या है? 15वां रैंक है। किस देश में कॉन्वेक्स 3 नामक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु आपातकालीन अभ्यास आयोजित किया गया है? रोमानिया देश में। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? गिनी देश को। हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? हिंदी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? पार्वती तिर्की को दिया गया है। ईरान ने किस देश में अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशायर अल फतह के तहत हमला किया? कतर देश में। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 71वां रैंक है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया। शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है?
चीन देश में किस राज्य में स्थित शेर शाह सूरी के मकबरा को हाल ही में जल विरासतों की सूची में शामिल किया गया है? बिहार राज्य में सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक रूप से कमजोर छात्रों को तकनीक के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए विद्या शक्ति पहल किस राज्य में शुरू की गई है? आंध्र प्रदेश राज्य में किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? किसके द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति रिपोर्ट 2024 नामक रिपोर्ट जारी की गई है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? डांगेटी जाह्नवी बन गई है। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? साइप्रस देश से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है। किस देश में आयोजित ऑस्ट्रेवा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता? चेकिया देश में। राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किस शहर में किया गया है? देहरादून शहर में। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? 1 अक्टूबर 2026 से होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? वर्ष 2026 से। हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? हाल ही में किस राज्य ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है? असम राज्य ने। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? विकसित @भारत 2047 मिशन के तहत। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जयपुर में। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देहरादून में। 23 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? क्रिस्टी कोवेंट्री ने संभाला है। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां शहरी निकाय चुनावों के लिए मोबाइल आधारित ई-वोटिंग प्रणाली लागू की गई है? बिहार राज्य है। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट कहां शुरू किया गया है? गुजरात के कच्छ में शुरू किया गया है। WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ETI 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
भारत को 71 स्थान प्राप्त हुआ है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश मिलकर करेंगे? भारत और श्रीलंका देश मिलकर करेंगे। हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? हाल ही में चर्चित तवी नदी किस नदी की सहायक नदी है? चिनाब नदी की सहायक नदी है। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? कनानाकिस, कनाडा में आयोजित किया गया। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? हाल ही में पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया? साइप्रस देश ने। हाल ही में चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में। किस देश के बैंक के साथ एनपीसीआई ने यूपीआई सेवाएं शुरू करने हेतु समझौता MOU किया है? साइप्रस देश के बैंक के साथ। हॉकी इंडिया मास्टर कप 2025 का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? चेन्नई शहर में। राष्ट्रपति की एडी कैम्प ADC के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी बनी है। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था? गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति की एडी कैम्प ADC के रूप में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी बनी है। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपाणी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था? गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जिनका निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था। चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? चर्चा में रहा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। भारत का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? दिल्ली की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्विज 2025 में भाग लिया है? मंगोलिया देश में। भारत का पहला अंडर आवर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? महाराष्ट्र राज्य में। प्रियंका गोस्वामी ने जून 2025 में ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ को। हाल ही में चर्चित हुदैई दाह पोर्ट किस देश में स्थित है? यमन देश में स्थित है। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? वर्ष 2022-23 होगा। चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? चर्चा में रहा फुएगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है?
ग्वाटेमाला देश में स्थित है। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? MS धोनी को। उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया? किरेन रिजिजू ने किया। आयुष निवेश सारथी पोर्टल किस क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है? पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया गया है। भारत में बहुभाषी AI समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला हैं। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता? फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज ने जीता। फ्रेंच ओपन महिला एकल 2025 का खिताब किसने जीता? कोको गॉफ ने जीता। 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? 16वें वित्त आयोग में पार्ट टाइम सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? टीवी रविशंकर को नियुक्त किया गया है। श्रीनगर और कटरा के बीच शुरू हुई वंदे भारत सेवा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आती है? उत्तर रेलवे जोन के अंतर्गत। भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? द शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है। हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? बेंगलुरु शहर। एक्सरसाइज टाइगर क्लॉ भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित की गई? भारत और अमेरिका देश की वायुसेना के बीच आयोजित की गई। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना। किन 2 भाषाओं को पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? भूटी और पुर्गी भाषा को। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? क्रिकेट खेल से संबंधित खिलाड़ी ने। हाल ही में किस देश की सुंदरी ओपल सुजाता चुआंग ने मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है? थाईलैंड देश की सुंदरी ने। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था। IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता। किस राज्य के खीचन और मेनार्ड वेटलैंड को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? राजस्थान राज्य के। संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 80 सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA के 80 सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया? अन्ना लेना बैरबॉक को चुना गया। हाल ही में किस खेल से संबंधित कैरिबियन खिलाड़ी निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है?
क्रिकेट खेल से संबंधित खिलाड़ी ने हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी पीयूष चावला ने खेल से संन्यास लेने का ऐलान किया है? क्रिकेट खेल से 2 जून 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है? तेलंगाना राज्य ने। एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की? 5 वर्षों की। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? मातृत्व अवकाश अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? 46वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? वियतनाम देश में किया गया।